हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बियॉन्ड 12th। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशंस आज हम लोग देखेंगे। सो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं आईपैड की स्क्रीन पर। So exercise 2.2, here we have question number first and the question number 1 is find the value of the linear polynomial 5x minus 3 if x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2। देखो हमें यहाँ पर linear polynomial given है, so I can write here linear polynomial p of x which is equal to 5x minus 3। अच्छा, ये यहाँ पर linear polynomial क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, हमारे पास 1 है। अब देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, इफ we have x is equal to 0, इट मीन्स इस पोलिनोमियल में अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 3। सिमिलर अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पर पुट करूंगा तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, देखो x की जगह मेरे को क्या पुट करना है, माइनस 1 माइनस 3, सो आई कैन राइट हियर माइनस 5 माइनस 3, द वैल्यू ऑफ हियर वी गेट दैट इज माइनस 8। सिमिलर अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा सो आई कैन राइट हियर व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो p ऑफ 2 व्हिच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3, सो वी नो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10, सो आई कैन राइट इट 10 माइनस 3, तो इधर हमारे पास जो नंबर बनेगा दैट इज द 7। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो नाउ if I talk about the question number second, and the question number second here we have find the value of quadratic polynomial 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। देखो यहाँ पर हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो इन द टर्म ऑफ x गिवन है, तो वो क्या गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अगेन हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में x का वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई किया था उस पोलिनोमियल को, वैसे ही हमें यहाँ पर s का वैल्यू पुट करके हमें इस पोलिनोमियल को सिंपलीफाई करना है। सो आई कैन राइट हियर व्हेन फर्स्ट हियर वी गिव s इज इक्वल टू 0, सो आई कैन राइट हियर s इज इक्वल टू 0, सो आई कैन राइट हियर p ऑफ 0 व्हिच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट 0 बनेगा, ये पूरा पार्ट 0 बनेगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगा p ऑफ 0 व्हिच इज इक्वल टू 6। सिमिलर अगर मैं अगेन x का वैल्यू s का वैल्यू माइनस 3 पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा p ऑफ माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 प्लस 6। देखो हमें पता है माइनस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9, सो आई कैन राइट हियर 7 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस और माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 6। ओके, सो वी नो 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6 कितना होगा हमारे पास 18। जब हम इसका सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 8 प्लस 3 11 कैरी 1 6 और 1 7 7 और 1 8, सो हियर वी हैव 81। अगेन जब मैं यहाँ पर x का वैल्यू 4 पुट करूंगा, सो व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या बनेगा p ऑफ s, अगर आप बोल सकते p ऑफ 4 व्हिच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई द स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6। देखो वी नो द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, सो आई कैन राइट इट 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 16 प्लस 6। देखो इसको सिंपलीफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर 16 गिवन है, या फिर आप बोल सकते हो कि इन द 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो वी नो 7 6 जा 42 carry 4 112 minus 10, so the answer here we get that is 92। okay, this is the solution of question number second। so now again if I talk about the question number 3, and the question number 3 here we have given the present age of Sally's mother is 3 times Sally's present age, after 5 years their age will be added up to 70 years, find their present age। देखो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो हमारे पास क्या गिवन है कि सालिस की जो मदर की एज है वो 3 टाइम्स है, किसकी एज की है, सालिस की प्रेजेंट एज। सो मैं मानता हूँ लेट द सालिस प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, हम लोग यहाँ ईयर में काउंट करें, देखो इनकी मदर की एज क्या होगी, मदर एज यानी 3 टाइम्स ऑफ सालिस एज, सो आई कैन राइट हियर 3x ईयर। अब इसमें क्या बोला है आफ्टर 5 ईयर, जैसे सपोज दैट एक कोई बच्चा है जिसका प्रेजेंट एज 10 साल है, तो आज के 5 साल बाद उसका एज कितना होगा,
5 के 5 साल में उसका एज हो जाएगा 15 साल, राइट। तो 10 में क्या किया हमने 5 प्लस किया, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, तो बोला आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर जो न्यू एज बनेगा, आई कैन राइट हियर आफ्टर 5 ईयर जो न्यू एज बनेगा, वो सालिस का न्यू एज क्या बन जाएगा हमारे पास x+5, और इनकी जो मदर है इनका एज क्या बन जाएगा मेरे पास 3x+5। अब क्या बोला है आफ्टर 5 ईयर इनकी जो एज है उसका जो सम गिवन हुआ हमारे पास कितना गिवन है 70 ईयर, ठीक है। हमें इन दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं आपको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर x+5 प्लस 3x+5 विच इज इक्वल टू 70। देखो वेरिएबल वेरिएबल ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा ऐड होगा। सो आई कैन राइट हियर x प्लस 3x बनेगा मेरे पास 4x, 5 में 5 ऐड करूंगा तो बनेगा 10 विच इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पर क्या बनेगा 4x विच इज इक्वल टू 70 माइनस 10। यहाँ से वैल्यू ऑफ x कितना आ सकता है मेरे पास 6, वैल्यू ऑफ x हियर वी हैव 60 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज 15। ओके, अब हमसे पूछे क्या है फाइंड दैट परसेंटेज। तो देखो साली का परसेंटेज क्या बनेगा मेरे पास, तो हो जाएगा 50 इयर्स। तो इनकी मदर का क्या होगा, इनकी मदर है जो 3 टाइम्स इनकी एज से, so I can write it 3 multiplied by 15, so here we get that is 45 years and the sum of 15 and 45 that is we get 60। 60 के बाद में after 5 year plus after 5 year, तो 5 year plus 5 year कितना हुआ, दोनों का 10 year, 60 plus 10 that is 70 year। इट मींस हमने जो सॉल्यूशन किया वो एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। Now next question here we have the difference of two positive integers is 63। We have given two positive integers and the difference we have given that is 63 and the ratio of their integers is 2:5। Then find the two integers। तो देखो जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर रेशियो गिवन हो, तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल यूज करना है और उस वेरिएबल की हेल्प से उस रेशियो को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारे पास गिवन हो, अगर रुपीज गिवन हो तो हम लोग उनको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास इंटीजर्स गिवन हो तो हम लोग उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट टू integers be 2x and 5x and the difference here we have given that is 63। so I can write here 5x minus 2x which is equal to 63। we know difference given है, that's why हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है माइनस किया है। so 5x में से जब हम लोग 3x माइनस करेंगे here we get 5x में से जब हम लोग 2x माइनस करेंगे then we get 3x which is equal to 63। the value of x here we get 63 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 21। अब हमसे पूछा है क्या इसने टू इंटीजर्स, तो हमारे पास पहला इंटीजर क्या था 2x, आई कैन राइट 2 मल्टीप्लाई बाई 21 दैट इज 42। सेकंड इंटीजर क्या था मेरे पास 5x, सो आई कैन राइट 5 मल्टीप्लाई बाई 21 दैट इज 105। तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे टू इंटीजर्स हो जाएंगे जिनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 63 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ if I talk about the next question, we have Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coin। If she has total rupees 88, देखो यहाँ पर जो 88 गिवन है वो नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं गिवन है, यहाँ पर जो 88 गिवन है वो नंबर ऑफ, यहाँ पर जो 88 गिवन है वो हमारे पास रुपीज गिवन है, कॉइन्स नहीं गिवन है। सो हाउ मेनी कॉइन्स दैट शी हैव ईच टाइप, तो मैं बोलता हूँ लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल टू x। देखो मैंने 5 रुपीज के कॉइन का वैल्यू x माना है, या नंबर ऑफ जो कॉइन्स है वो मेरे पास क्या है x है। तो बताओ वैल्यू ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स कितना हो जाएगा मेरे पास 5x। जैसे सपोज दैट मानो कि मैं से बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपीज के 2 कॉइन है, तो टोटल मेरे पास रुपए कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 10। तो ऐसे मैंने क्या किया 5 रुपए वाले कॉइन को इसमें मल्टीप्लाई किया। तो अगेन नाउ नंबर ऑफ कॉइन रुपीज 2, देखो इसने बोला है जो 2 रुपीज की कॉइन है वो कितना है 3 टाइम्स है किसका 5 रुपीज की कॉइन का। तो 5 रुपीज की कॉइन का नंबर क्या था मेरे पास x, तो 2 रुपीज की कॉइन कितना हो जाएगा 3x एंड द वैल्यू ऑफ रुपी 2 कॉइन कितना हो जाएगा मेरे पास 3x मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6x। देखो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास एक आई हुआ टोटल 5x, एक मेरे पास आई 6x। अब देखो जो 5x और 6x है इन दोनों को मैं अगर ऐड करूंगा तो ऐड करने पर जो टोटल मेरे पास अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है 88 रुपीज। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 5x plus 6x which is equal to 88। देखो जब मैं 5x में 6x को प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा यहाँ पर 11x which is equal to 88।
यहाँ से जो मेरे पास x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 88 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 8 रुपीज, राइट। x का वैल्यू आया जो मेरे पास क्या है, इसने पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ईच टाइम। देखो रुपीज 5 के कॉइन कितने हो जाएंगे मेरे पास, रुपीज 5 कॉइन दैट इज 8 एंड रुपीज 2 कॉइन कितने हो जाएंगे मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ 8 दैट इज 16। This is the solution of question number 5. So now if I talk about the question number 6, and the question number 6, here we have a farmer cuts 300 feet fence into two pieces. एक फार्मर है जिसने अपने फील्ड के फेंसिंग किया, फेंसिंग यानी उसके कुछ वायरिंग किया होगा, बाउंड्री लगाया ताकि एनिमल्स उसमें उसमें ना आ पाए, राइट। उन दोनों का साइज कैसा है, डिफरेंट साइज है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो मैं मानता हूं लेट शॉर्टर बी एक्स। देखो अब अगर मैंने शॉर्टर को एक्स माना है तो जो हमारे पास लॉन्गर होगा वो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, इट मींस 4x and the different size, it means the 300 feet is the total distance, so I can write here 4x plus x which is equal to 300। तो यहाँ से मेरे पास 5x is equal to कितना बनेगा 300। हमें यहाँ से वैल्यू किसका फाइंड करना है, x का। तो जैसे हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करेंगे, so I can write it 300 divided by 5, the value of x here we get that is 60। अब हमसे पूछा गया how long are the two pieces। तो देखो जो शॉर्टर पीस होगा उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा 60 फीट, और जो हमारे पास लॉन्गर होगा उसका कितना होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 240 फीट। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कितना हो जाएगा 300 फीट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन यानी कि 3 ज्यादा है किसका, ब्रेथ का 2 गुना से। इट्स पेरीमीटर इज 24, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैं बोलता हूं लेट द विड्थ बी x। तो इसका जो लेंथ होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 3 टाइम्स मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ यानी 2 टाइम्स ऑफ x और 3 मोर यानी हम लोग इसमें क्या प्लस करेंगे 3, एंड पेरीमीटर भी है गिवन दैट इज 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर x का वैल्यू। सबसे फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है कि हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 हमारे पास ऑलरेडी है इधर, लेंथ कितना है मैंने अज्यूम किया, जो लेंथ हमने अज्यूम किया वो हमारे पास है 2x plus 3, तो ब्रेथ हमारे पास क्या है यहाँ पर x which is equal to कितना गिवन है 24। देखो जब 2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 2x plus x कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर मेरे पास हो गया 3x plus 3 which is equal to 12 कैसे हुआ 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बनेगा 12। अब हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। सो फॉर द वैल्यू ऑफ x आई कैन राइट हियर 12 minus 3 divided by 3। देखो ये कैसे किया, पहले कांस्टेंट नंबर था तो 3, इसको मैंने इधर से इधर ट्रांसफर किया तो माइनस हुआ, मल्टीप्लाई में था x के 3 तो इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड में ट्रांसफर कर दिया। तो आई कैन राइट हियर 12 minus 3 को बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 3 आएगा। अब हमसे पूछा गया है डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। देखो जो विड्थ हमने x माना था वो तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का जो विड्थ आएगा वो कितना आएगा 3, और जो लेंथ आएगा वो कितना आएगा 2x plus 3 यानी कि 2 multiply by 3 plus 3। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 3 multiply by 2 6 plus 3 is equal to 9। सो हमारे पास जो डायमेंशंस होगी वो कितनी होगी, जो लेंथ होगी वो तो हो जाएगा 3, सॉरी जो लेंथ होगा वो तो हो जाएगा मेरे पास 9, और जो विड्थ होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 3। ओके, सो आई होप आपको इन क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।